जय माँ काली। हम सभी पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। आजकल जो कुछ भी देश का माहौल है, कुंभ में आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं, उनमें से कुछ लोग फेमस हुए, संन्यास को धारण किए। उसमें से प्रमुख हैं IIT बाबा, ममता कुलकर्णी, विदेश से आए हुए कुछ लोग जो कि सन्यासी बनते हुए देखे गए, और उसके कारण लोग जो हैं काफ़ी प्रभावित हुए और उनको भी लगता है कि इस गृहस्थी में कुछ रखा नहीं है, हमें भी संन्यास ले लेना चाहिए। ख़ास तौर से जो हमारे देश के युवा हैं, वो इस बात से बहुत प्रभावित हुए हैं। उन्हें लगता है कि संन्यास मार्ग बहुत ही आसान और सस्ता एक तरीका है जीवन जीने का और ईश्वर को प्राप्त करने का। इसमें कितनी सच्चाई है? तो अगर आप भगवत गीता पढ़े होंगे तो उसमें कर्म योग जो श्री कृष्ण ने बताया है, उसमें से श्लोक नंबर 4 और श्लोक नंबर 7 में श्री कृष्ण ने जो कुछ भी कहा है उससे इंसान की आंखें खुल जाएंगी। अगर आपके पास भी है तो आप जाकर ज़रूर पढ़िए। उसमें से ही कुछ बातें मैं आपके सामने रखूँगी, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि संन्यास लेना उचित है या फिर गृहस्थ में रहना, किसको संन्यास लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए, और जो कुछ भी हम कर्म करते हैं वो कर्म बंधन कब बन जाते हैं। ये सारी बातें मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, सब कुछ छोड़कर एकांत में चले जाना, संन्यास को पा लेना, ये कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक प्रशंसा पाने का एक मार्ग है, सस्ती प्रशंसा पाने का एक मार्ग है, अपने कर्मों से पीछा छुड़ाने का मार्ग है। यहाँ पर दो व्यक्तियों को लिया जाता है। एक व्यक्ति है जिसके परिवार में 5-6 मेंबर हैं और वो कमाने वाला अकेले है। वो कमाता है, दिन भर काम करता है सिर्फ इसलिए कि अब उसका परिवार सुखी रह सके, भरपेट भोजन कर सके, अच्छे कपड़े पहन सके, अपने घर में रह सके। सारी सुख सुविधाओं का ध्यान वो अकेला व्यक्ति रखता है। उसके बावजूद उस परिवार के लोग कुछ भी करते हैं, मनमाना ढंग से आचरण करते हैं। कोई नशा कर रहा है, कोई उसकी बात नहीं सुन रहा है। खास तौर से उस व्यक्ति की कोई इज्जत नहीं है जो कमाने वाला है। कोई भी उसको ये नहीं समझता है कि हम इसी व्यक्ति के कारण इस धरती पर जीवित हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और आराम से घर में हैं। कोई भी उसकी सुनता नहीं है, इज्जत नहीं करता है। तो अगर ऐसा व्यक्ति, उसका मन अगर गृहस्थ से उचट गया, वो नहीं चाहता है गृहस्थ में रहना, वो ईश्वर की प्राप्ति की खोज में निकल जाता है, ईश्वर की खोज में निकल जाता है, सन्यासी बन जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को संन्यास मार्ग सुझाया जाता है। और ये श्री कृष्ण जी स्वयं कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को संन्यास लेने में कोई बुराई नहीं है और उसके ऊपर कोई भी बंधन नहीं है। वहीं पर दूसरा व्यक्ति जो कि उसके परिवार के मेंबर उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसको समझते हैं कि ये व्यक्ति मेरे लिए कुछ कर रहा है, इसके वजह से ही हमारे पेट में अन्न का दाना जा रहा है, इसके वजह से ही हम सुख चैन से रह रहे हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उतनी इज्जत करते हैं जितनी कि भगवान को करते हैं। और वो व्यक्ति भी जो कमाने वाला है, वो व्यक्ति भी अपने जो परिवार को खिलाता पिलाता है, वो इसी भाव से खिलाता है कि ये भगवान हैं और उनको एक तरह से प्रसाद के रूप में जो कुछ भी है उसके पास वो चढ़ा देता है, ऐसा भाव रख के। वैसे तो आसानी से ये भाव किसी में आता नहीं है, पर ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है ऐसा सोचता है कि ठीक है, ये मेरे परिवार के लोग हैं, अपने हैं, वैसे ही परिवार के लोग भी उसे अपना समझते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं, उसे सम्मान देते हैं, भक्ति भाव में रहते हैं, कोई भी व्यभिचार नशा नहीं करते हैं। फिर ऐसा व्यक्ति अगर संन्यास धारण करने की सोचे तो उस परिवार के लोग दुखी रहेंगे और उस संन्यास के वजह से उसके परिवार में जो अव्यवस्था उत्पन्न होगी, जो पीड़ा होगी उन लोगों की, वो सब कुछ इस व्यक्ति के खाते में कर्म बंधन के रूप में चला जाएगा। तो यहाँ पर आपने दो व्यक्तियों के बारे में सुना आपने कि किस व्यक्ति को संन्यास लेना है और किस व्यक्ति को संन्यास नहीं लेना है। अब यहाँ पर आती है बात हृदय शुद्धि की। तो देखिए, हृदय शुद्धि के बिना संन्यास का कोई फायदा नहीं है। हृदय शुद्धि का क्या मतलब है? हृदय जब तक पूरी दुनिया को देखकर, पूरी तरह से दुनिया को समझकर, उसके छल कपट रहन सहन सब कुछ समझ लिया इंसान ने, पहले वाले अगर व्यक्ति की बात करें तो वो सब कुछ समझ लिया है कि मैं कुछ भी करूं, मेरा परिवार मुझे रिस्पेक्ट नहीं देगा,
मैं इन लोगों के लिए कितना अपना जान भी दे दूँ तो भी इन लोगों के लिए मेरा कोई वैल्यू नहीं है। फिर वो ईश्वर की तरफ जाता है, मुड़ता है। उसके ईश्वर में, उसके जो आत्मा में, उसके हृदय में जो कुछ भी इस दुनिया का जो भाव था वो ख़त्म हो गया है। अब सिर्फ ईश्वर का भाव बचा है, तो उसका हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है एक तरह से। लेकिन वहीं जो दूसरा व्यक्ति है, अपने परिवार को दुखी छोड़कर जाता है, अपने कर्मों से भाग कर जाता है, तो उसके हृदय में वो चीज़ें बार बार आएंगी। वो चीज़ें कि हमारा परिवार कैसे होगा, हम नहीं करेंगे तो मेरे परिवार को कौन खिला रहा होगा, कैसे होगा, ये सारी भावनाएं जो मन में रहेंगी, तो फिर वो ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से हृदय की शुद्धि के बिना भी संन्यास का कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पर दो और व्यक्तियों को हम लेते हैं, जिससे हम ये समझेंगे कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है गृहस्थ में रहते हुए। ये सारी बातें गृहस्थ के लिए हैं। तो देखिए, अकर्म ये है कि आप अपने इंद्रियों को पोषित कर रहे हैं। मान लीजिए आप अपने परिवार को कमा रहे हैं, खिला रहे हैं, ठीक है, सिर्फ उनको एक बोझ समझकर खिला रहे हैं। बाकी जो कुछ भी है, जो कुछ भी पैसा आपके पास है, जो कुछ भी आप करते हैं, उससे सिर्फ अपने इंद्रियों को पोषित करने में लगे रहते हैं। यानी कि मेरे मन का होना चाहिए, मेरा शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, मेरा शरीर का सुख प्राप्त होना चाहिए। आप नशा करते हैं अपने मन को शांत करने के लिए, अपने मन को तृप्त करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ अपने इंद्रियों के बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। कमाते हैं, ठीक है, कुछ अपने परिवार के लिए भी कर देते हैं, लेकिन बेमन से करते हैं, एक समझ के कि हाँ ठीक है, ये मेरा परिवार है, ये भी खाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा आप अपने बारे में सोचते हैं। तो ये होता है इंद्रियों को पोषित करना। और इसमें जो कुछ भी आप कर्म करेंगे वो आपके कर्म बंधन में शामिल होंगे। और जो दूसरा व्यक्ति है, गृहस्थ में रहकर अगर भगवत भावना में है और जो कुछ भी कर रहा है सब कुछ ईश्वर के ऊपर सौंप दिया। मान लीजिए उसने जो कुछ भी कमाया, जैसे भी कमाया, वो ये सोचकर कमा रहा है कि भगवान मैं क्या करूं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, अगर मुझसे गलती कुछ हो भी गई तो आप मुझे माफ़ करिए, क्योंकि मेरे परिवार का पेट भरना है। अब यहाँ पर गलती से ये मतलब नहीं है कि आप ड्रग्स बेचने लग जाओ, किसी को मर्डर करने लग जाओ। मान लीजिए छोटी मोटी गलतियाँ किसी के नौकरी, किसी के काम में अगर हो गई, गलती से गलती हो गई, तो उस बात की क्षमा मांगकर अगर वो भक्ति भाव में रहकर अपने परिवार की सेवा करता है, तो इसके जितने भी अगर पाप कर्म भी थोड़े बहुत बने हैं ना, तो वो भी कर्म बंधन में शामिल नहीं होंगे। तो इस तरह से सब अगर आप समझते हैं इस दोनों श्लोक के बारे में, तो आप ये पाएंगे कि आप सन्यासी से भी श्रेष्ठ हैं गृहस्थ में रहकर। गृहस्थ में रहकर अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि भगवत भाव में रहकर अपने परिवार को पोषण करता है, पोषित करता है, तो वो एक श्रेष्ठ सन्यासी से भी श्रेष्ठ है। और ये स्वयं श्री कृष्ण जी कहते हैं। तो आप अपना नियत कर्म करते रहिए, कर्म से भागने की कोशिश ना करें। कर्म से भागने की कोशिश भी अकर्म कहलाता है। और अगर आप कर्म से भागकर संन्यास भी धारण कर लेते हैं तो आपको कभी भी ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा। आपने देखा होगा कुछ सन्यासी, कुछ जो लोग हैं, साधु संत हैं, वो संन्यास तो धारण कर लिए हैं पर उनके मन से अहंकार नहीं गए। वो आराम से बैठे हैं, उनके जो सेवादार हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, वो वहाँ पर भी जाकर अपने इंद्रियों को ही पोषित करने में लगे हैं, सिर्फ अपने आप के बारे में सोच रहे हैं। तो वैसे संन्यास का कोई मतलब नहीं है और ऐसे लोगों को कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, ना ही कभी भगवत प्राप्ति होती है। और वहीं श्री कृष्ण जी बताते हैं कि अगर आप गृहस्थ में रहकर सकाम करते हुए, अपने पूरी निष्ठा भाव से ईश्वर भक्ति करते हुए अपने परिवार को पोषित करते हैं, गृहस्थ जो जीवन है उसको अच्छे से चलाते हैं, तो उसके सभी कर्मों को माफ़ कर दिया जाता है और आप ईश्वर के धाम को चले जाते हैं बिना किसी रुकावट के। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपने कर्म अकर्म के बारे में ज़रूर समझा होगा। अपने कमेंट मुझे ज़रूर बताइएगा। जय माँ काली।